सो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सेंग्यू वेनजाओ को अपना डिस्पल बनाने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी सेंग्यू के पास आए होते हैं, जहां वह इनसे कहता है कि इससे पहले कि तुम डिवाइन सील थ्रोन ऑफ असेसमेंट में इंटर करो, मैं तुम्हें थ्रोन से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इसके बाद वो इनसे कहता है कि भले ही वेनजाओ से डिवाइन सील थ्रोन का असेसमेंट को गिव अप कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर रहने के लिए उसके पास में क्वालिफिकेशन है, जिसकी वजह से वह भी यहाँ पर आकर इसके बारे में सुन सकता है। इसके बाद वो इनसे बताने लगता है कि तुम्हें भी इसके बारे में पता है, अलायंस के पास में टोटल 6 थ्रोन है, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इसमें सारे की पावर अलग है। जैसे कि विस्टमैन स्पिरिट वाले थ्रोन के पास में ओमनी साइंस के पावर को कंट्रोल कर सकता है, इसी तरह से फेयर एंड सोरो वाला थ्रोन फॉरबिडन पावर को कंट्रोल करता है, जबकि गार्डियन एलिंग फर्न वाला सील थ्रोन डिफेंस के पावर को कंट्रोल करता है। इस तरह से ऑर्डर एंड लॉ वाले सील थ्रोन रूल्स के पावर को कंट्रोल करता है, जबकि मेरा किलिंग गॉड वाला सील थ्रोन किलिंग एयर के पावर को कंट्रोल करता है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे पूछता है कि क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, इसलिए सेंग्यू भी इसके बारे में कोई देरी नहीं करता। और फिर से हम देखते हैं कि वह तुरंत अपने सील थ्रोन को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देख वेनजाओ और बाकी सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब तो हम थ्रोन पर हैं। तभी सेंग्यू कहता है अब मुझे अपने एक्सप्लेनेशन में कोई कोऑपरेट करने के लिए चाहिए, जो कि थ्रोन पावर को भी फील करेगा। और इसलिए वह पूछता है कि तुम में से कोई आ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं हाउचेन कहता है कि इसके लिए ब्रदर वेनजाओ को ही जाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार यह थ्रोन तो इसका फ्यूचर सेल्फ इमेज है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंग्यू भी इसे इसके लिए मान गया था और फिर वो इससे कहता है कि चलो आ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं वेनजाओ जैसे ही सील थ्रोन के ऊपर बैठता है, तब इसके वजह से उसे ऐसा फील होता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर काफी बढ़ गई है। और अब इसलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था। जिसके बाद सेंग्यू को बताता है कि यही तो असल में थ्रोन की पावर है, जो कि अपने यूजर के स्पिरिचुअल पावर को 2 लाख तक बढ़ा देता है। और जब तक वो सील थ्रोन वाले एरिया में नहीं रहेगा, वो टेम्परेरी रूप से बढ़े हुए स्पिरिचुअल पावर को फील कर सकता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वेंग भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर कहता है कि यह तो सच में बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं सेंग्यू वेनजाओ को अपना स्वॉर्ड भी दे देता है और फिर उससे कहता है कि इसे भी फील करो। जिसके बाद वेनजाओ हैरान होते हुए कहता है कि यह तो असल में आर्टिफैक्ट है। तब सेंग्यू बताता है कि हर एक सील थ्रोन अपने यूजर को एक वेपन देता है, जिसकी क्वालिटी असल में बिल्कुल आर्टिफैक्ट होती है। तब इस पर हाउचेन कहता है कि इसका मतलब है कि अगर सील थ्रोन एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया तो हमें एक साथ में 2 आर्टिफैक्ट मिल सकते हैं और सील थ्रोन तो आर्मर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जिसके बारे में सुनकर सेंग्यू कहता है कि हाँ, तुमने सही समझा, लेकिन जब सील थ्रोन आर्मर बन जाता है तब इसकी वजह से बहुत सारे एबिलिटी में इन्वेस्टमेंट भी आ जाते हैं। जिसके बाद वो इनको बताने लगता है कि जब मेरा सील थ्रोन आर्मर बन जाता है, तब यह हर मिनट मुझे 10% अटैक बोनस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा 2 लाख स्पिरिचुअल पावर भी इंक्रीज हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं इसके बारे में सुनकर सभी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या यही सील थ्रोन है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ट्यूटर्निटी एंड क्रिएशन वाले सील थ्रोन के पावर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन इस पर सेंग्यू कहता है कि कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। जिसके बारे में सुनकर वे सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। तब सेंग्यू बताता है कि वैसे तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसके पावर के बारे में बात किया जाए तो कोई भी इसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। इसके बाद वो इनको बताने लगता है 6000 ईयर्स पहले ही होली डेमन कॉन्टिनेंट में 72 डेमन गॉड पिलर अपीयर हुए थे, जिन्होंने की 72 डीमंस को जन्म दिया। लेकिन उनके पास में ऐसा मैजिक था जिसके कांटेक्ट में आने पर ही हर क्रिएचर डेमंस में बदल जाता था। अब इसलिए इन्होंने इंसानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनके बीच में बहुत शानदार फाइट हुई। लेकिन फिर भी इंसान डीमन किंग के जेनरेशन के सामने कुछ भी नहीं कर सके, जिसकी वजह से डीमंस इंसानों के ऊपर भारी पड़ने लगे और फिर इस तरह से इन्होंने बहुत सारे इंसानों को मार डाला। अब इसलिए सबको ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन तभी उसी समय आसमान से एक थ्रोन गिरा, जो कि एक आर्मर और स्वॉर्ड के रूप में चेंज हो जाता है, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि आर्मर में जान आ गई हो, क्योंकि असल में उसने अपने हाथों में स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ था और फिर इस तरह से अपने डेमंस के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से डेमंस उस अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर सके और केवल एक ही अटैक में 34 डेमंस गॉड मारे जाते हैं, जिसकी वजह से डेमंस अपर भी इसमें इंजर्ड हो जाता है और इसके अलावा बहुत सारे डेमंस भी मारे जाते हैं। इसके बाद सेंग्यू बताता है कि उस स्वॉर्ड की वजह से पूरे डेमन क्लाइंट को बहुत ज्यादा लॉस हुआ, जिसके बाद से हजारों सालों तक शांति रही और फिर उसी समय हर किसी के हाथ में वही सेम आवाज
आवाज गूंज रही थी और वह था एटर्निटी एंड क्रिएशन वाला सील थ्रोन। लेकिन फिर उस अटैक के बाद से ही थ्रोन की पावर पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई, इसलिए आसमान से गिरने के बाद वह सीधे डीप स्लीप में चला गया। फिर वह कहता है कि उसके बाद केवल 5 इसी बच्चे थे जो कि इसी के साथ आसमान से गिरे। तब इसके बारे में सुनकर हाउ चेन कहता है कि 5 होली स्टोन और इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वही स्थल में बचे हुए 5 सील थ्रोन हैं। तब इस पर सेंग्यू कहता है हाँ तुमने सही समझा। इसके बाद वो इनको बताता है कि अगले 1000 ईयर में नाइट होल के फर्स्ट मास्टर याऊ ने इन 5 होली स्टोन को फाउंडेशन के रूप में यूज किया, जिससे कि बाकी के 5 सील थ्रोन क्रिएट हुए। फिर वो इनसे कहने लगता है कि यह 6 थ्रोन इंसानों के लिए सबसे पावरफुल वेपन बन गया जो कि हमेशा इंसानों को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि इटर्निटी एंड क्रिएशन वाले सील थ्रोन अभी भी डीप स्लीप में है जो कि अवेकन होने का वेट कर रहा है। फिर वो कहता है कि एक बार तो पूरी तरह से निश्चित है कि अगर एक बार यह सबसे पावरफुल सील थ्रोन एक्टिवेट हो गया तो फिर उसके बाद डेमन हमारे सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे और फिर इस तरह से हम डेमन्स को होली डेमन कॉन्टिनेंट से पूरी तरह से भगा देंगे। तब इसके बारे में सुनकर वे इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं, जिस पर सेंग्यू कहता है कि वहाँ पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज के बारे में याद दिला देना चाहता हूँ, क्योंकि इन 1000 सालों में बहुत सारे लोगों ने इसे चैलेंज करने का ट्राई किया मगर उनमें से कोई भी इसे अवेकन करने में कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए वह हाउचेन से कहता है कि मुझे पता है कि यही तुम्हारा सेल्फ लेवल है, क्योंकि तुमने इसके साथ में कई बार रेजिडेंट किया है, लेकिन फिर भी कोई नहीं जानता कि आखिरकार उसके टेस्ट में क्या है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर पूरी तरह से केयरफुल रहना, क्योंकि किसी को भी कुछ नहीं पता कि आखिरकार वहाँ पर क्या है और इसलिए वह तुम्हारा सामना किसी भी चीज से हो सकता है जिसका तुम्हें अकेले ही सामना करना होगा। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके लिए अप्रूवल को हासिल कर लोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और फिर वह अपने फादर से कहता है कि आप इसके बारे में कोई चिंता ना कीजिए, क्योंकि मैं इस मिशन के लिए अपना बेस्ट दूंगा। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि सेंग्यू भी अब इसको यहाँ से भेजने के लिए रेडी हो जाता है। इसलिए अब यहाँ पर उसने किसी पावर का यूज कर दिया था, जिसके बाद हाउचेन और बाकी सभी यहाँ से टेलीपोर्ट होने लगते हैं। और फिर तभी सेंग्यू कहता है कि अगर तुम्हारा चुना हुआ सील थ्रोन तुम्हारे साथ में रेजिनेट करने लगा तो फिर उसके बाद तुम सील थ्रोन के असेसमेंट में एंटर कर सकते हो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन और उसके साथी भी टेलीपोर्ट होकर कहीं दूसरे जगह पर आ गए थे, जिसे देख फेंग कहने लगता है कि क्या यह वही जगह है जहाँ पर सील थ्रोन का टेस्ट होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन यहाँ से आगे जाने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ हम देखते हैं कि उसके सामने कुछ होता है, जिसे देख हॉनी कहता है कि क्या हम इसी के लिए फाइट करने वाले हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसके सामने कोई पिलर एक्टिवेट होने लगता है, इसलिए वे तीनों के सामने आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि फेंग ने विस्टमैन स्पिरिट वाले सील थ्रोन को यूज किया था, जो कि तुरंत इसके साथ में रेजोनेट करने लगता है। इसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हनी फियर एंड सोल वाले थ्रोन ऑफ सील को यूज करता है, जो कि इसके साथ में रेजोनेट करने लगता है। फिर वहीं आखिरकार हम देखते हैं कि हाउचेन एंड इटर्निटी एंड क्रिएशन वाले सील थ्रोन को भी यूज कर लेता है, जिसके बाद आखिरकार वह इसके साथ में रेजोनेट करने लगा था। अब इस तरह से वे तीनों डिवाइन थ्रोन असेसमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं। सो गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।